आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस। इतिहास का चैप्टर नंबर 4 है भारत में राष्ट्रवाद अर्थात नेशनलिज्म इन इंडिया। यदि आप इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 ऐसे टॉपिक के बारे में जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद हम बात करेंगे चौरी चौरा कांड के बारे में। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 को। दोस्तों, जलियांवाला बाग जो है वह पंजाब के अमृतसर में था। वहाँ बहुत सारे सैलानी बैसाखी मेले में शिरकत करने आए हुए थे और कुछ लोग रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में आया हुआ था। अंग्रेज के एक अधिकारी जनरल डायर ने अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और उस भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया है। इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। जब यह कांड हो गया था तो उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम था हंटर कमेटी, या यूं कहे तो हंटर समिति उसका नाम था। यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन से समिति का गठन किया गया था, या ऐसे पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो इसका उत्तर होगा हंटर समिति। अगला टॉपिक है असहयोग आंदोलन। दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, पूछता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो उसका उत्तर होगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और यह भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी का मानना था कि अंग्रेजी शासन भारतीयों के सहयोग से चल रहा है। यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले लेते हैं तो अंग्रेजी शासन वर्ष भर में समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, महात्मा गांधी जी का मानना था कि जब अंग्रेज हम लोगों पे शासन जो कर रहा है वह हम लोगों के सहयोग से कर रहा है। हम लोग अगर उस सहयोग को वापस ले लेते हैं तो उसका जो शासन है वह वर्ष भर में समाप्त हो जाएगी। इसका कारण था अंग्रेजों का बहिष्कार करना। यदि हम अंग्रेजों का बहिष्कार करते हैं तो उसका शासन वर्ष भर में खत्म हो सकता है। इसके अंतर्गत हम लोग सरकारी नौकरियां, शिक्षक संस्थान, सेना, पुलिस और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। दोस्तों, गांधी जी ने इस आंदोलन में सरकारी नौकरियां, शिक्षा संस्थान, सेना, पुलिस और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। अगला टॉपिक है चौरी चौरा कांड। दोस्तों, चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ कांड है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा है। कहने का मतलब चौरी चौरा जो गांव है, कस्बा है, वह उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक गांव था, जहां 5 फरवरी 1922 को थाना के पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। दोस्तों, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस समय 5 फरवरी 1922 को थाना के एक पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी थी। दोस्तों, जब प्रदर्शनकारी पर थाना के पुलिस ने गोलियां चला दी तो उससे क्या हुआ, सब भीड़ में जितने भी प्रदर्शनकारी थे उसमें उत्तेजना बढ़ा दी, मतलब अरफा-तफरी मचा दिया और वह जो है हिंसक का रूप ले लिया। जान बचाने के लिए पुलिस ने भागकर थाने में शरण ली। क्रांतिकारियों
ने पुलिस थाने में आग लगा दी। क्या किया दोस्तों, जब क्रांतिकारियों का जो भीड़ था वह हिंसक पे उतर आए तो पुलिस ने जान बचाने के लिए थाने में शरण ले लिया। क्रांतिकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। यह घटना चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और उसे 6 वर्षों के कारावास की सजा दी गई। अगला टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को आरंभ हुआ। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो उसका उत्तर होगा महात्मा गांधी ने किया था। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका उत्तर होगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से हुई। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो उसका उत्तर होगा दांडी यात्रा से। दोस्तों, गांधी जी तथा उसके 78 अन्य सदस्य ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद से 241 मील की दूरी तय कर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। दोस्तों, यह जो आंदोलन था उस आंदोलन की शुरुआत जो है गांधी जी के साथ 28 उनके जो सहयोगी थे, उनके सदस्य थे, वह 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद से 241 मील की दूरी तय कर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा और वहां से आंदोलन की शुरुआत की गई और पहुंचने के बाद उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था 50% राजस्व कर कम करने की मांग। अब राजस्व कर मतलब होता है कि भूमि पर जो टैक्स था उसे 50% कम करने की मांग की गई थी उस आंदोलन में। और दूसरा, नमक कर समाप्त करने की मांग की गई थी। नमक पर जो टैक्स था उस टैक्स को समाप्त करने की मांग की गई थी, क्योंकि नमक गरीब अमीर छोटे बड़े सभी के लिए बराबर उपयोग में आते हैं, इसीलिए नमक पर जो टैक्स था उस टैक्स को कम करने की मांग की गई थी। तीसरा था विदेशी वस्तुएं त्यागने की मांग। विदेश से जो वस्तुएं आती थी भारत में उसे त्यागने की मांग की गई थी अंग्रेज सरकार से कि विदेशी वस्तुओं को भारत में न लाया जाए। अगला और लास्ट टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो उसका उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। आगे है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गांधी जी का यह अंतिम आंदोलन था। इस आंदोलन में पूरा देश शामिल हुआ था। गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो उसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। इस आंदोलन से ब्रिटिश सरकार घबरा गए और अंततः भारत छोड़ने का निश्चय कर लिया और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ। आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद।